उसे ना मतलब एक लग्जरियस लाइफ की बहुत शौकीन है। सारी चीज़ें जो है मतलब लग्जरियस लाइफ चाहिए। मॉल पंद्रह 20 मिनट चल जाएंगे। मैं कह रहा हूँ फोन उठा, ऐसे निकल। अबे पागल है क्या बुड्ढे? ये मेरे पापा है। कौन है तुम्हारे पापा? पापा मैं मारूं? मेरे पापा मत मारो। अंकल आप क्यों रो रहे हैं? कोई गलती नहीं है। गलती कैसे नहीं है? मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं जैसा हूँ मैं अपने घर को चला रहा हूँ, मगर लड़की ने ऐसी नाक कटाई है, मैं कुछ कह नहीं पा रहा। आप ये बताइए, आपने उसे कुछ भी परवरिश में कमी की है? आप मुझे अपने खुद हिसाब समझ से तो आपने सही किया है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मेरी बेटी ऐसे कैसे निकल गई। उस पे सारा भरोसा, उसने ऐसा। वही चीज़ ना मैं बता रहा हूँ। अंकल आपको रोने की जरूरत नहीं है। दानिश भाई अब वीडियो शुरू करो। मैं वीडियो शुरू स्टार्ट है ना? शर्म लग रही है यहाँ पर कि किस तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊँ। मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर जो आप लोग बता रहे हो उस हिसाब से लग रहा है मैंने क्या ऐसा छोड़ दिया जो जब मतलब आपने कमी नहीं छोड़ी तो हो सकता है कि उसकी दोस्ती यारी हो चुकी होगी गलत संगत में। हाँ, ट्यूशन जाती है, स्कूल जाती है, इसके अलावा तो कहीं मैंने भेजता भी नहीं हूँ घर से कि उसकी माँ कुछ देखती है इस चीज़ को। आपको रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। और शर्म क्या हो रखा है भाई मेरे? क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सारा चीज़ आशे से एक बार बताओ क्लियर करके, ताकि मैं दिखाऊं दुनिया को, ताकि मैं अंकल को भी देखिए कहीं ना कहीं उसे एहसास दिलाना पड़ेगा। अगर वो गलत रास्ते पे आपकी बेटी चल चुकी है तो उसे सही रास्ते पे लेकर आना आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? बिल्कुल है, मैंने ऐसा कोई रास्ता दिया ही नहीं भैया जो ठीक है, गलत तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, गलत रास्ते पे चली गई है बेटी, बच्ची है, थोड़ा सा संभाल में आ जाएगी, और उसके लिए हम लोग कुछ कदम उठा रहे हैं, है ना? आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। हर किसी को ऐसी सीख मिलनी चाहिए कि माँ बाप जैसे हैं वैसे ही बताएं। बिल्कुल। अपने माँ और बाप का ना अस्तित्व मिटाकर कोई इंसान अपने माँ बाप को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो बहुत बड़ा अमीर इंसान है, बहुत बड़ा करोड़पति बाप की बेटी है, इनकी बेटी ऐसे रिप्रेजेंट की है इनको। क्या कुछ हो रखा है? भैया आप कह रहे, मुझे शर्म लग रही है। मैंने अपनी आज 40 साल की एज में मैंने ऐसा उसे पाठ नहीं पढ़ाया, ना ऐसे हम घर में संस्कार दिए। अंकल जी यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आपकी गलती नहीं है। आप रोए नहीं, आप मगर परेशान बुरा नहीं। लगता है। अब आपने मुझे कहा मैं गाइड की नौकरी करता हूँ, 10,000 तक कमा लेता हूँ, 8-10 हज़ार तक ओवर टाइम करता हूँ, मगर ऐसा कोई काम नहीं सिखाया है मैंने अपने बेटी को। गार्ड की जॉब कोई खराब जॉब नहीं होती, हर जॉब ही होती है। मैंने और नहीं कहा respect गाइड करते की हैं। जॉब खराब है, मगर जब आपने बताया मुझे इस तरीके से तो मुझे बड़ा फील हो रहा है हाँ मैंने भाई, होता क्या है। काम किया है। यही चीज़ है ना, वो तकलीफ पहुंचता है। कोई नहीं, क्या हुआ था, कैसे क्या पता चला, कैसे क्या? अंकल जी रोना बंद कीजिए, देखिए रोइए। देखो आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, मगर रोइए मत, दिल रोइए में तो ठेस लगी है ना। कोई नहीं। अंकल आप रोए नहीं। क्या हुआ था आशीष यार, कैसे क्या पता चला? देखिए दानिश भाई, हुआ ये था कि आज से 6 महीने पहले से हमारा रिलेशन चल रहा है। हम रिलेशनशिप में हैं और जब भी मैं उससे बात करता था सो शी वाज ऑलवेज लाइक कि वो बहुत रिच फैमिली से है और कार है, बंगला है, गाड़ी है, किसी मतलब चीज़ ऐसे की अपने कमी आप को नहीं है। represent कर नौकर देती है। चाकर हैं, पहनावा ओढ़ावा दिखाने का जो भी तरीका था, तो वो थोड़ा सा ना देख के लगता था कि मतलब कभी कभी ये कह रही होती थी और कभी कभी जो चीज़ें दिख रही होती थी या बातचीत करने का तरीका, सो उन चीज़ों से थोड़ा सा अलग लग रहा होता था। यकीन नहीं होता था, बट अगर ये कह रही है तो विश्वास ही होता है जो एक रिश्ते में सबसे मजबूत आप चीज़ जो होती कह है। रहे हो ना, आपकी बात गाड़ी बंगला तो नहीं है, मगर हाँ नॉर्मल फैमिली हमारी सही है भैया। हाँ तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब मगर जो भी नॉर्मल हो वो उसे ऐसे दिमाग में ख्याल ही पुलाव आया कहाँ से, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे संस्कार का कोई शब्द ही नहीं है मेरा, न मैंने उसे वैसे संस्कार दिए। मगर दुख इस बात पे हो रहा है, मैं किस तरीके से क्या कहूँ, समाज में कैसे मुंह दिखाऊंगा ये बच्चा ऐसा कर रहा है तो सब यही सोचेंगे ना माँ बाप ने गलत कर रखा है, माँ बाप गलत है। नहीं, आप गलत कहाँ हो, आप गलत हो ही नहीं अंकल जी। अंकल आप इसमें कुछ
गलत नहीं है, अब उसकी गलती है कि उसे झूठ बोलने की एक बार आदत मेरा पड़ गई। कैमरा स्टार्ट हो चुका है, मैं एक बार बताना चाहूँगा कि कैसे क्या हो रखा है, क्या नहीं हो रखा है, क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, एक बार सारा चीज़ एक बार क्लियर करो तो दोस्त। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ दानिश भाई, हुआ यही कि हमारे 6 महीने से रिलेशन चल रहा है और जिसमें कि हमारी जब भी बातचीत हुई तो शुरू में मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मेरी जो है फैमिली ठीक ठाक है, मतलब हम भी बहुत अमीर नहीं है बट हाँ इतना है कि मतलब ठीक ठाक फैमिली है। सो बट उसने मुझे बताया कि नहीं वो बहुत अमीर घराने से है और उसके पास सब चीज़ है, घर में नौकर चाकर हैं, मम्मी पापा हैं, मतलब पिताजी का बिजनेस है अच्छा आपका गारमेंट्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग का, और मतलब यहाँ पे वो नेहरू प्लेस में उसका खुद की बिल्डिंग है, वहाँ पे रह रही होती है। तो मतलब सब कुछ सही था मतलब उसके हिसाब से, लेकिन मुझे उसकी बिहेवियर से, फिर कपड़े पहनने के स्टाइल वगैरह से, फिर आती वो ऑलमोस्ट मतलब कि पब्लिक कन्वेंस से ही मिलती थी मुझे, मेट्रो वगैरह में, मतलब खुद की गाड़ी वाड़ी से कभी मुझे मिली नहीं। तो फिर मुझे डाउट होता था और मैं जब भी उसे बोलता था कि एक बार अपने पेरेंट्स से मिला दो, आप जो कह रहे हो बड़ा सुन के अजीब लग रहा है, ऐसा तो मैं क्या कहूँ, कुछ कहते नहीं बन रहा, मुझे बड़ा अंकल एक बार आप मेरी बात कंप्लीट करने दें, मुझे कहने दें जो मैं कह रहा हूँ, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि क्योंकि आप कैमरा के सामने मुझे ये दिखाना है कि लोग भाई, चाहे आपके माँ बाप को जो भी हो, उनका अगर अस्तित्व अगर आप छीन लिए ना, मतलब कि आप उनके शरीर वो से गलत प्राण है ना, हर उन्हें लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी बच्चा हो चाहे जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण रखो, झूठ बोलने से क्या मिलता है, माँ बाप को तेज मिलती है। ठीक है, वही फिर भाई। हाँ, तो मैं आपको यही बता रहा था कि जब भी वो आती थी तो मतलब मेट्रो वगैरह से आ गई या फिर बस वगैरह से आ गई, एंड सी वाज सेइंग कि आज मेरा ड्राइवर नहीं था और मैं कार खुद ड्राइव नहीं करना चाहती, ये सब चीज़ें फिर मिल लेती थी। कितना और झूठ जैसे भी बोला। बातचीत, तो उसे ना मतलब एक लग्जरियस लाइफ की बहुत शौकीन है, सारी चीज़ें जो है मतलब लग्जरियस लाइफ चाहिए, मॉल वगैरह में घूमना, शॉपिंग वगैरह करना, और मतलब कि अच्छे अच्छे ब्रांड्स के कपड़े चाहिए, कोई नहीं तो वो सब चीज़ें उसे पहनने का, एक अच्छा फ़ोन होना चाहिए साथ में और अच्छे अच्छे ज्वेलरीज वगैरह, तो उन सब चीज़ों की बहुत मतलब लग्जरियस लाइफ की, स्टाइल, फैशनेबल, उन सब चीज़ों का शौक़ है। लेकिन मैंने जो उससे प्यार किया था वो मैंने उससे प्यार किया था, उसकी लग्जरियस लाइफ या उसके बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों से नहीं, मतलब उसको देख करके मैंने उससे प्यार किया था, उसके कपड़े, उसके स्टाइल, सैंडल, कार, गाड़ी, घर, माता पिता या इन चीज़ों से मैंने प्यार नहीं किया था। लेकिन एक विश्वास होता है ना कि आप क्या बता रही, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं कि आपके पेरेंट्स जो भी हैं, क्योंकि मैं तो आपसे प्यार करता हूँ ना, आपको मेरे को आपके साथ में रहना, आपके माता पिता के साथ मुझे नहीं रहना, आपको रहना। तो अगर अपने माता पिता का गलत इंट्रोडक्शन करा रही हैं तो सपोज दैट कल मैं उनसे मिलूंगा, तब तो मेरी बहुत सारी उम्मीदें होंगी ना जो जाके डिस्ट्रॉय होंगी। अगर मुझे गलत पता है, जैसे पता चला भी मुझे, तो मैंने धीरे धीरे जब पता लगाई ये चीज़ें तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। अब आपका विश्वास थोड़ा थोड़ा मेरा भी विश्वास खत्म कर रही है ना वो, कि जिस तरीके से मैंने उसे संस्कार दिए उसने ऐसा नहीं किया, और मेरे संस्कार दिए हुए उसके अंदर है ही नहीं, कैसे अभी आप चाहते हो ना कि वो सही रास्ते पे आए, उसे उसके अंदर कुछ समझदारी, जो बचपना हरकत वो कर रही है वो गलत कर रही है, ऐसे नहीं करना आप चाहिए चाहते हो उसे। कि वो सही रास्ते पे आए, बिल्कुल वो आप चाहते हो कि आपकी बेटी जिस रास्ते निकल चुकी है उस रास्ते से वापस आके जो आप परवरिश दी है उस परवरिश पे आगे बढ़े, बिल्कुल चाहते हो ना। बिल्कुल बस दानिश इतना भाई। ही मैं बोलूँगा कि मेरा साथ दीजिए। मैं नहीं चाहूँगा, वो मेरी बहन समान है, आपकी बेटी मेरी बहन समान हुई ना, बिल्कुल तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी बहन गलत रास्ते पे जाए। बिल्कुल भैया, बस मैं- जैसे भी जी, है बिल्कुल। समझाओ। मैं बस इतना ही चाहूँगा कि अंकल जी आप बस मेरा साथ दीजिए, ठीक है भाई। आशीष, मोटा मोटी समझ में आपको पता कैसे चला इनके बारे में? मुझे पता ऐसे चला कि मैंने जितनी बार भी हर महीने मतलब कि हमारे रिलेशनशिप के 2 महीने बाद से ही मैंने ट्राई किया कि एक बार पेरेंट्स से मिलाओ, मतलब दोस्त की तरह से इंट्रोड्यूस कराओ, ताकि मिलना जुलना हो, थोड़ा मैं उनके परिवार को जानूं, ताकि कल को मैं भी उससे कह सकूँ चलो मेरे घर चलो, क्योंकि एक बार पहले मैं मिल दूंगा, देख लूँगा कैसा परिवार खानदान है। कल को अगर मुझे शादी भी करनी है तो एक बार मैं देखूंगा ना कि खानदान परिवार कैसा है, कैसे लोग हैं, क्योंकि सिर्फ माता पिता कैसे हैं, परवरिश कैसी है, पढ़े लिखे कैसे लोग हैं, तभी तो मैं उसे भी बोलूँगा चलो मेरे घर चलो, मतलब एक बार मेरी मम्मी पापा से मिलो। तो बस मैं यही चाहता था। लेकिन जब भी मैंने उसे ट्राई किया, हर रिलेशनशिप के हर 2 महीने बाद, हर महीने में 15-20 दिन में ट्राई करता, चल एक बार मिल लेते हैं, देख लेते हैं मम्मी पापा कैसे हैं। सो शी वॉज ऑलवेज लाइक कि अभी नहीं, बाद में मम्मी पापा बाहर गए हैं, अमेरिका गए हैं, न्यूयॉर्क गए हैं, फिर अभी गाँव गए हैं। हाँ, मतलब न्यूयॉर्क गए हैं तो फिर गए हैं वो लोग बिजनेस ट्रिप पे, पापा गए हैं तो मम्मी गाँव पे नहीं है, मम्मी नानी के वहाँ पे गई है, नानी की तबीयत खराब नहीं है। हर बार मतलब ऐसा कुछ ना कुछ बहाना, कहीं बिजनेस ट्रिप है तो कहीं मम्मी घर से बाहर गई है, तो कहीं मम्मी फ्रेंड से मिलने, मतलब कि शिमला गई हुई है, किटी पार्टी वगैरह सेलिब्रेट करने। कितना झूठ बोली, उसे शर्म भी नहीं आई। कल को पापा को पता चलेगा या समाज में कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, कितना झूठ बोली है। मुझे यही गिल्टी फील हो रहा है।
अंकल इतना गिल्ट फील मत करिए आप, ठीक है मैं अभी बस बता ही रहा हूँ। फिर एक बार ऐसा नहीं कि आज वो खराब है तो कल भी वो खराब रहेगी। कभी कभी हम गलत संगति में पढ़ करके हम गलत बन जाते हैं। ऐसे हम बेचारा आए कहाँ से, मैं ये सोच रहा हूँ। आप लोग बात कह रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, मैं बड़ा आशीष एक काम करो भाई, ठीक है, तकरीबन सारा चीज़ समझ में आ चुका होगा कि ये कैसे किस तरीके से अपने फैमिली को रिप्रेजेंट किया इसके सामने। आप ना एक बार यहाँ पे अभी फ़ोन करके उसे यहाँ बुला लो। ठीक है मैं बुला लेता अब हूँ। जब यहाँ पे वो आती है ना तो उसकी हर वो ख्वाहिश की बात करो, हर वो चीज़ें करो जो वो आपके सामने की है, पहले से जाहिर की है, राइट। चाहे वो लाइक शॉपिंग हो, चाहे वो कहीं घूमना फिरना हो, या पापा का बिजनेस का, हर वो तरीके से छेड़ने की कोशिश करो ताकि वो निकाले अपने मुंह से बात कि वो क्या क्या फेंक सकती है। और सब चीज़ मैं कैमरा में रिकॉर्ड करना चाहूँगा, ठीक है। जो भी चीज़ होगा ना सारा चीज़, अंकल आप चलिए मेरे साथ और आपको आज मेरा साथ देना है। बिल्कुल भैया, आपके साथ हूँ मैं। बिल्कुल, आप फ़ोन करके यहाँ बुला लो और हाँ, जो मैं भी कॉल चीज़ होगा करके ना बुला सारा चीज़ रिकॉर्ड करके मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा और उसका आँख खोलना चाहूँगा कि भाई जो है तुम्हारे पेरेंट्स वही चीज़ बताओ। वो चीज़ है, गलत बोलोगे भाई गलत दुख क्या है? होगा, तकलीफ होगा। बिल्कुल। तुम आओ बैठो आओ। मैं तो बुलाया था मुझे, हाँ मैंने बोला था, जाओ बैठो। कहाँ देर लगा दी इतनी? थोड़ा सा ट्रैफिक में फंसी थी। अच्छा, और आप? और बताओ ट्रैफिक में हाँ, कैसे आई हो? और थोड़ा सा रिक्शे से आना पड़ा। अच्छा, आज रिक्शे से आई हो। मैं सोच रहा हूँ कहीं घूमने चलते हैं हम लोग। कहाँ? मनाली। मनाली कब? इसी वीकेंड पे, सैटरडे चलो। संडे। चलोगी? हाँ, कहीं और भी चलें? कहीं भी चलो, मुझे तो जाना है घूमने यार। शॉपिंग भी कराओगे ना? एक्साइटेड हो? यस। कहाँ पे करेंगे शॉपिंग? आप जहाँ मॉल अच्छे से, जहाँ पे मॉल अच्छा हो। तुम बताओ ना, तुम्हें तो बहुत सारा पता होता है, तुम सारी शॉपिंग्स करती हो हाँ, दिल्ली में। कहाँ पे बढ़िया कपड़े बेकर मॉल मिलेंगे? चले, बेकस मॉल चले। हाँ बेक्स चल लेते हैं। वो सबसे अच्छा है, मुझे वहाँ अच्छा। पे बहुत अच्छा लगता है। खरीदना क्या है? कपड़े खरीदने कुछ कौन से कपड़े खरीदने हैं? जो आप दिलाओगे। आपकी नहीं, पसंद, पसंद तो तुम्हारी होगी ना। आपकी पसंद की होगी ना। तो मेरी आपकी पसंद के कपड़े कहाँ Yes, पहनती हो तुम? आपकी पसंद की पहनूंगी मैं। इस बार मेरी पसंद के? या आप इतना नहीं अच्छा। कर सकते मेरे लिए? नहीं, मैं तो कर ही रहा हूँ ना शॉपिंग कराने के तो लिए। मैं मैं बोल ही आपकी रहा हूँ पसंद शॉपिंग की कराने चलते हैं हम हाँ लोग। तो चलो, शॉपिंग के बाद फिर कहीं खाने के लिए चलेंगे, अच्छा, फिर घूमने के लिए चलेंगे। क्या क्या खाएंगे? आइसक्रीम खाएंगे, और? चाउमीन खाएंगे, और बहुत चीज़ें ऐसी है। अरे चाउमीन वगैरह हेल्दी नहीं होता यार, खाना खाएंगे कुछ। तो ये सब खाएंगे ना, फिर मॉल भी चलेंगे घूमने के लिए, फिर कोई ऐसी जगह चलेंगे जहाँ बहुत अच्छा रोमांटिक हो। एक ही आइसक्रीम में से दोनों खाएंगे। हाँ, एक आइसक्रीम से दोनों और एक खाएंगे। कप से चाय पियेंगे। ओके, एक कप से एक कप से हम दोनों पियेंगे। और तुम्हारा फ़ोन कैसा है? फ़ोन ठीक है। अच्छा, तुम बोल रही थी दिलाया ना ही नहीं ना, आपको बोला था मैं नया फ़ोन दिलाने के लिए। यार, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। क्या वरना प्रॉब्लम चल रही है? आपको मैंने कहा था अब इस महीने दिलाओगे, इस महीने में आपने बोला था मैं नया तुम्हें फ़ोन दिलाऊंगा आईफोन मैं। दिलाऊंगा। हाँ तो आईफोन ही बोला मैंने, बोला था ना इस महीने आपको वेट करना पड़ेगा, इस महीने आ गया है। आपको बोला ठीक है, चलो promise पूरा चलो करो ना तुम्हारे आप। लिए मैं लोन भी ले लूँगा और गोवा भी चलेंगे। लेकिन गोवा जाके हम लोग करेंगे क्या? रोमांस कैसे करेंगे रोमांस? ऐसे जैसे करते हैं और लोग। क्या क्या करेंगे गोवा में? और बहुत चीज़ें ऐसी है जो मज़ेदार होगी, देखने लायक होगी, सब रोमांटिक एकदम ऑसम। विस्की पियेंगे? विस्की पियेंगे, वोडका पियेंगे। और क्या क्या पियेंगे? तुम हाथ छुड़ाओ नहीं, हाथ मेरे पास रखो, हाथ में देके रखो अच्छा, ठीक ज़िंदगी भर है। के लिए। और बस मेरी हाँ। आंखों में देखती रहो। मैं तुम्हारी आंखों में ही देख रही हाँ, हूँ। आंखों में देखती रहो आंखों मेरी। में ही देख रही हूँ बाबू। देखती रहो मेरी आंखों में लगातार। आंखें से आंखें हटनी नहीं चाहिए। नहीं हटेगी। थोड़े से क्लोज तो आओ। गोवा में क्या क्या करेंगे? नहीं। गोवा में कुछ तो करेंगे। गोवा करेंगे। गोवा में कुछ तो करेंगे। कुछ करेंगे ऐसा। करेंगे, आ जाओ तो करेंगे करके अरे हाँ, पता नहीं कौन आ गया। हाँ। क्या हो रहा है? निकल यहाँ से। अरे क्या हो गया अंकल? क्या हुआ? नहीं, यहाँ से निकल। चले जाएंगे अंकल, 10-15 मिनट में जाओ। दिमाग मत खराब कर, यहाँ से निकल। तो समझ में नहीं आ रहा? अरे अंकल सब पता है मेरे को गुस्सा होने कुछ का नहीं पता, तुम्हारा। गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। ये नौटंकी तो मैं एक बंद मिनट कर यहाँ से निकल। तुम्हारा गुस्सा मैं ठंडा करता हूँ। नहीं, मुझे ठंडा मत कर मेरे। ये अपने नोट गड्डी अपनी गर्मी अपने पास रख। यहाँ से निकल। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना। अरे अंकल, मैं कह रहा हूँ। चाय वाय पीना, अरे बीड़ी चाय नहीं, पीना, यहाँ से निकल। 15-20 मिनट मुझे में समझ में नहीं आ रही। 15-20 मिनट में चले जाएंगे अंकल। वहाँ जाके बैठ, जो नौटंकी करनी है वहाँ कर।
अरे अंकल तुमने भी तो जवानी में किया ही होगा मैंने जो किया उसे enjoy। छोड़, मुझे अपनी भी देख। थोड़ा सा एंजॉय करने हाँ, दो। जा, ऐसे निकल। चलो 5 मिनट चले जाएंगे, 10-15 मिनट में चले मैं कह रहा हूँ जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रही। अरे अंकल चले जाएंगे 10-15 मिनट मैं में। कह रहा हूँ ऐसे निकल। अरे रुक जाओ, अभी चल रहे हैं। रुको मैं तुझे समझा रहा हूँ ना। अरे अंकल मैं तुम्हें और ठंडा कर देता नोटों हूँ। की गर्मी रहेगा, ये पकड़ अपने नोट। मैं तुम्हें और ठंडा कर देता हूँ। नहीं, मैं मुझे ठंडा मत कर। ऐसे निकल यहाँ से। अरे बेबी रुको, चल तो रहा हूँ। निकल, ये फोन उठा अपना। ए अंकल जाओ, अभी 15 मिनट में। मैं कह रहा हूँ ना, ये फोन उठा और निकल यहाँ से। फोन उठा के चले जाएंगे, तुम चले जाओ निकल, 15-20 मैं मिनट तुझे में। समझा रहा हूँ, बेबी गलत रुक मत जाओ कर। तो जरा बात तो कर लेने दो इनसे। बात मत कर, उधर जाके बैठ। एक मिनट अंकल चले जाएंगे अरे रुको बेबी रुको, 15-20 मिनट में चले जाएंगे। पार्क अभी में लोग टहलने आते हैं, गंदगी फैलाने पार्क आते हैं। सबका होता है। आप बेबी रुको। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना। अब समझ में नहीं आ रहा अंकल, बूढ़े हो। मेरे समझ में आ रहा है, तुझे समझा रहा हूँ। क्या समझ में आ रहा है? देखो तुम गंदगी फैला रहे हो बैठ के। अरे रुको बेबी रुको, इनसे बात करने दो पहले। क्या बात करेगा? एक क्या मिनट बात बात तो करेगा? करने दो इनसे। क्या बात करेगा? अंकल 15-20 मिनट चल मैं जाएंगे। कह रहा हूँ फोन उठा, ऐसे निकल। अबे पागल। ये मेरे पापा है। पापा कब से हो गए ये तुम्हारे? पापा उठो, हाँ बेबी, पापा उठो। तुम्हारे पापा गार्ड कब से हो गए? ये मेरे पापा है कि मेरे पापा ही नहीं हो सकते क्या? नहीं, तुम्हारे पापा तो शूट बूट पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े, तो क्या ब्रांडेड वो जूते। गरीब है तो? पापा सॉरी। क्या अंकल आप इसके पापा हैं? ये मेरे पापा है। कब और से? तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, तुम मेरे पापा को हाथ उठा सकते हो? अरे मेरे को क्या पता तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हें थोड़ी मेरे पता है तुम्हारे पापा गार्ड हैं। ये मेरे पापा है, हम लोग गरीब है तो क्या हो गया? अरे तुम कहाँ गरीब हो बेटी? बेबी तुम तो बहुत अमीर हो ना। हम गरीब है तो क्या हो गया? मेरे पापा गरीब है तो क्या हो गया इसमें? हमारी किस्मत में जो लिखा है वही होगा तुम ना। गरीब कब से हो गई? तुम तो गरीब थी ही नहीं ना। पापा सॉरी, मेरे से गलती हो गई। अरे बेबी तुम अमीर थी, तुम गरीब नहीं हो सकती हो। मेरे पापा है तो मैं गरीब ही नहीं हूँ, क्यों हम गरीब नहीं हो सकते? हमारी किस्मत में यही लिखा गरीब। तुमने बताया था नहीं था ना मुझे, तो गरीबी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब मेरे पापा ने दिया और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो सब बेबी, झूठ बोला था मैंने। तुमने तो मुझे बताया ही नहीं था कि तुम गरीब हो ना, तुम तो बहुत अमीर हो। तुमने मुझे ये बताया था कि तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पापा गार्ड कैसे हो मेरे सकते पापा हैं? है यार, तुम्हारी हिम्मत कैसे? तुम पापा दानिश भाई, अभी दानिश भाई कौन है? अरे पता तो चलेगा ना उनको भी कि तुम कितने अमीर घर से हो, तुम्हारे पापा कितने अमीर हैं। देखिए तो जरा, इनके पापा तो गार्ड कह रही हैं गार्ड हैं, लेकिन गार्ड तो नहीं हो सकते इनके पापा। तो ये मेरे पापा है, तो इसमें क्या मेरे पापा नहीं हो सकते ये? अरे तुम्हारे पापा, हाँ बिजनेसमैन से गार्ड कब से बन गए यार? हाँ ये तो बता रही थी, तुम्हें ना बता रही थी कि बहुत बड़ा बड़ा बात बोल रही थी। बिजनेसमैन, मैंने ही बोला था, वो भी बिजनेस टूर, बाहर के, लालच के आते हैं। कार, गाड़ी, क्या जी? गाड़ो जी? बिल्डिंग, हाँ बेटी के सामने मार खाओगे? बिजनेस। हाँ क्या क्या कौन है तुम्हारा पापा? पापा ही पापा मेरे। पापा मैं मारूं? मेरे पापा मत मारो प्लीज। पापा को नहीं मारूं मैं? प्लीज मत मारो। पापा गलत है तो कौन मार खाएगा? गलती मेरी है, मेरे पापा की नहीं है। हाँ पापा तो तुम्हारे, मेरे पापा तो मुझे माफ कर दो प्लीज। तो मैं माफ कर दूं? मेरी आशीष गलती। पापा थे इनके, पापा थे तो Sorry बताए बोल क्यों रही नहीं? तुमसे। मेरे पापा थे वो। पापा मैंने थे छुपाया तो क्या तुमसे। खराबी हो गई इसमें? प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें कोई नहीं माफ कर सकता। अपने माँ बाप की हकीकत छुपा करके गरीब घर में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है। वही माँ बाप है जिन्होंने तुम्हें पैदा किया था और तुम्हें उनकी कदर नहीं है। सॉरी बोलते रही हूँ, मुझे माफ कर मुझसे दो सॉरी please। बोलने की जरूरत नहीं है, सॉरी तुमको उनसे बोलने की जरूरत है। प्लीज मुझे माफ घर कर जाओ, दो। मम्मी पापा को सॉरी बोलो और अपनी हकीकत को एक्सेप्ट करो। प्लीज सॉरी। और जो तुमसे सच में प्यार करेगा ना, वो तुम्हें हर हाल में एक्सेप्ट कर लेगा। प्लीज मुझे मुझे माफ तुम्हारी, कर दो। अरे Please। मेरे से क्यों माफी मांग रही हो? माफी अपने मम्मी पापा से मांगो, समझो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा, लेकिन तुमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। उनकी रिस्पेक्ट करो, उन्होंने बहुत मुश्किल से तुम्हें। प्लीज सॉरी बोल रही हूँ ना मैं। मुझे सॉरी मत बोलो, मम्मी पापा से सॉरी बोलो, ठीक है? चलो जाके घर मम्मी पापा को सॉरी बोलो।